आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बुक बीहाइव जो क्लास 9th की है, उसका चैप्टर द स्नैक एंड द मिरर, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले। ये जो क्वेश्चन है वो जो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो देखो, द साउंड वाज फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, व्हेन डिड ही ओपन हिज आईज। यानी कहने का मतलब क्या है, द साउंड वाज फेमिलियर वन, यानी आवाज़ है वो परिचित थी। अब सबसे पहले इसके अंदर 3 प्रश्न पूछे गए। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, कि डॉक्टर ने आवाज़ कौन सी सुनी। व्हाट डिड थिंक इट वाज, और सुनने के बाद उसने क्या सोचा कि आवाज़ वो थिंक किया, यानी वो आवाज़ किसकी थी। व्हेन डिड ही ओपन हिज आइज, और उसने आखिरकार अपनी आंखों को क्या खोला। या फिर आप यहाँ पर 3 आपको पॉइंट लगाकर आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना होगा। जैसे पहला, द साउंड, जब उसने उस आवाज़ साउंड को सुना। सेकेंड, ही थॉट, उसने जब सोचा। एंड ओपनिंग हिज आइज, यानी इस प्रकार आपको 3 पॉइंट बना के इसको आप है वो ब्लैक पेन से हेडिंग देकर है वो अलग से लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले, द डॉक्टर हर्ड द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट रनिंग बैक एंड फोर्थ ओवर द बीम। तो जो डॉक्टर ने हर्ड यानी सुना, द फैमिलियर साउंड, उस परिचित आवाज़ को, ऑफ रैट्स रनिंग बैक एंड फोर्थ ओवर द बीम्स, यानी जो उस कमरे के अंदर जो बीम थी, उस बीम के ऊपर है वो आगे और पीछे जाने की, जो उनके चूहे की दौड़ने की आवाज़ को उसने सुनी। और सेकेंड नंबर, ही थॉट, उसने क्या सोचा। ही थॉट इट वाज जस्ट रूटीन मूवमेंट ऑफ स्क्रैचिंग साउंड्स ऑफ रैट्स लिविंग ऑन द रूफ। उसने सोचा ये है वो चूहों की जो रूटीन यानी हमेशा की है वो जो आवाज़ है, स्क्रैचिंग यानी आने जाने की आवाज़ है, जो उस छत के ऊपर क्या जो चूहे थे उनकी आवाज़ थी, ऐसा उसने सोचा। ओपनिंग हिज आइज, जब वो क्या करता है अपनी आंखों को खोलता है। ही डिड नॉट ओपन हिज आइज इमीडिएटली, वो अचानक अपनी आंखों को नहीं खोलता है। व्हेन द स्नैक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, जब जो स्नैक है वो क्या हो जाता है, उस शोल्डर के ऊपर लैंड हो जाता है, शोल्डर के ऊपर है वो आ जाता है। ही सेट एज एज स्टील एज स्टोन, तो वो एक पत्थर की तरह, स्टोन यानी एक पत्थर की तरह है वो एकदम स्थिर हो जाता है। ही ओनली ओपन देम, और यहाँ तक वो आंखों को तभी खोलता है, लेटर व्हेन द स्नैक अनकॉइल्ड फ्रॉम हिज कॉइल, जब वो जो स्नैक्स है वो क्या हो जाता, स्नैक यानी सांप है वो क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड, यानी जो कुंडली जो उसने है वो उसके आर्म्स यानी जो भुजा पर लगी थी उसको क्या कर देता है, वो खोल देता है। मूव टू द टेबल, और वो सांप है वो टेबल पर चला जाता है। एंड ट्रैवल टूवर्ड्स द मिरर, और रेंगते हुए मिरर को देखता है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैं मिरर के अंदर देखता हूँ एंड स्माइल, और मुस्कुराता हूँ। सेज द पोइट द डॉक्टर, यानी उस डॉक्टर ने ये कथन कहा। ए लिटल लेटर ही सेज, और उसके बाद यानी उस मिरर को देखने के बाद, आई वाज सडनली ए मैरिड मैन, और वो कहता मैं अचानक, देखो यहाँ एक मिस प्रिंट है, मैरिड की जगह क्या है, अनमैरिड मैन। आई वाज सडनली एन अनमैरिड मैन, और मैं एक अविवाहित आदमी भी हूँ। व्हाट डिड द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट, तो डॉक्टर की क्या राय है। तो पहला, लुक्स, अपने लुक्स के बारे में, और दूसरा मैरिजेस, अपने विवाह के बारे में। तो देखो, इसके भी पॉइंट आप बनाओ। पहला पॉइंट बनाओ, ओपिनियन अबाउट द हिज लुक्स, अपने लुक्स के बारे में उसकी राय। तो देखो, सबसे पहले, द डॉक्टर वाज एन अनमैरिड होम्योपैथिक फिजिशियन, जो डॉक्टर था वो सबसे पहले अविवाहित होम्योपैथिक फिजिशियन था। हु बिलीव्ड ही वाज वेरी हैंडसम, और जिसका मानना था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या भाई हैंडसम है। ही वाज वैन एंड प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, उसे अपने हैं वो जो अपीयरेंस के ऊपर हमेशा क्या रहता था भाई, प्राउड, यानी वो गर्व महसूस करता था, और वो व्यर्थ के अंदर ही था। देखो, सो ही फ्रीक्वेंटली, और इसलिए वो बार बार, ही लुक इन टू द मिरर, बार बार वो मिरर के अंदर देखता, टू एडमायर हिज स्माइल, अपने स्माइल की प्रशंसा करता, एंड डिसाइड टू शेव डेली, और वो एक निर्णय लेता कि रोज़ की क्या करेगा, शेव करेगा। एंड ग्रो ए थिन मस्टच, और एक पतली सी मूछ को क्या करेगा भाई, उगाएगा, टू लुक मोर अट्रैक्टिव, की जिससे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। सेकेंड नंबर, ओपिनियन अबाउट हिज मैरिज, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, उसकी शादी के बारे में क्या राय है। तो देखो, इनिशियली यानी प्रारंभिक, ही वांटेड टू मैरी ए वेल्थी वुमन, वो एक धनवान औरत से विवाह करना चाहता है। हु वाज डॉक्टर, जो क्या है एक डॉक्टर हो। एंड
हैड ए प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो। हाउएवर वाइल ट्रैप्ड बाय द स्नैक, जब जैसे तैसे वो स्नैक के द्वारा क्या हो जाता है, ट्रैप्ड यानी जब सांप उसके ऊपर उसको पकड़ लेता है। हिज पर्सपेक्टिव चेंज्ड ह्यूमरसली एंड ही thought he should marry a fat woman so that that she could never run away and catch him if he made a mistake। यानी जो ट्रैप होने से पहले जब वो जो सारी की सारी चीज़ों को सोच रहा था, उस समय उसने सोचा कि वो एक मोटी औरत से शादी करेगा, जो क्या हो भाई, वो अपनी कोई सिली मिस्टेक करने के बाद है वो उसे क्या नहीं हो भाई, पकड़ नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टू इम्पोर्टेंस एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन द डॉक्टर टेक, यानी उस डॉक्टर ने लिए। ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, जब वो मिरर के अंदर क्या कर रहा था भाई, देख रहा था। तो इसके भी क्वेश्चन के देखो यहाँ, टू द ह्यूमरियस एंड लाइट हार्टेड डिसीजन द डॉक्टर टुक, यानी इस लाइन को आप लिखते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो सही, सीधा पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट बना दो, टू मेंटेन हिज अपीयरेंस, वो अपनी जो शरीर की जो बनावट है उसको मेंटेन रखने के लिए, ही डिसाइडेड, वो एक निर्णय लेता है, शेव डेली, वो रोजाना शेव करेगा, ग्रो ए थिन मस्टच टू लुक मोर हैंडसम, और अच्छा दिखाई देने के लिए वो क्या करेगा भाई, है वो एक पतली सी है, वो मस्टच को भी उगेगा। सेकेंड नंबर देखो, टू कीप स्माइल, यानी वो मुस्कुराएगा। ही डिसाइडेड टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव, वो चाहता है कि वो अपने अट्रैक्टिव स्माइल दिखाई देने के मतलब हमेशा है वो आकर्षक दिखाई देने के लिए वो हमेशा क्या करेगा भाई, अपीलिंग स्माइलिंग ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर हमेशा वो उस मुस्कान को रखेगा। टू इम्प्रूव हिज लुक, अपने लुक्स को पसंद करेगी। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप है वो इस चैनल को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सारे के सारे क्वेश्चन की आंसर की जो सीरीज़ है वो आपको इस चैनल पर है वो मिलने वाली है।